तो गाइस अब खाना पीना भी हो गया है। जैसा कि आपने देखा मैंने खूब चाव से खाना खाया, मतलब अपना ब्रेकफास्ट किया एंड रेडी भी हम हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सबके सब पापा भी रेडी हो गए, मम्मी भी रेडी हो गई जाने के लिए एंड ताऊ जी वगैरह पापा सब और ताई जी भी बैठे हुए हैं। कहाँ पर? नीचे। और मैं आ रही हूँ भी छत की तरफ अपने सीढ़ी से। तो मैं आ गई छत पे, मैंने कल नहीं दिखाया था ना छत, आप दिखा देती हूँ। ये है पीछे मेरे चमाली गांव एंड बहुत ऊपर तक है ये, बट अभी इतना ही दिख रहा है इस यहाँ से तो। एंड ये रहा मेरा पूरा छत, 360 डिग्री एंगल पे देख लीजिए आप, पूरा छत ये रहा। एंड मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहती थी, स्पेशली मैंने ये समय निकाल कर सोचा ये वीडियो तो बनती है कि मेरे गांव से कौन कौन से गांव यहाँ से दिखाई देते हैं। सो जितने जितने यहाँ वीडियो में कवर होंगे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो ध्यान से देखना, जिसका गांव हो वो कमेंट कर सकता है और जिसका रिश्तेदार का गांव है उनको ये वीडियो शेयर कर देना। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सतपाली, हमारा सतपाली, और उसके सामने ऊपर थोड़ा सा 2 मकान से दिखाई दे रहे हैं वो बाज़ार है हमारा, तौली सेंट बाज़ार। तौली सेंट से थोड़ा सा आगे जाकर कुछ आई थिंक 50 मीटर की दूरी पर ही ये गाँव है सतपाली गाँव, थोड़ा लंबाई में। ये रहा, ये देखो, आई डोंट थिंक सो आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, बट आई एम रियली सॉरी, जितना आप देख पा रहे हैं थोड़ा फोकस लगा के देख लीजिए। और आई थिंक धूप भी ना अभी वैसे हो रखी, धूप एकदम ऊपर है देखो, तो उसकी वजह से जो शेडो पड़ रही है ना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इधर के शायद क्लियर दिखाई देंगे आपको। एंड अब आते हैं हम दूसरी तरफ, उस तरफ पेड़ के जस्ट पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये रहा मटियालना गाँव। मटियालना वालों हाई कर दीजिए कमेंट में, मैं थापला से आपको हाई कर रही हूँ। वो देखो आप दोस्तों जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा होगा, फिर शेडो पड़ रही है धूप की, तो धरासू है पीछे बड़ा सा, ये धरासू यहाँ से दिखाई देता है। और ये जो यहाँ पर ये रहे, ये और ये दोनों ये हैं भंडाली, ठीक है? मटालने के ऊपर भंडारी हैं। एंड अब हम इधर को बढ़ेंगे, ये जो आप देख रहे हैं चोटी पे एकदम धार पे ऐसे बन रखा है, ये है मुसासू गाँव, मुसासू। अब आते हैं हम नीचे को, इस वाले पे, तो ये वाला ताऊ जी, ये वाला कौन सा है? ये है सिरुंड, और सिरुंड के नीचे चौरा, और चौरा के नीचे बिडल। ये रहा बिडल गांव, बिडल थोड़ा बड़ा है रोड से जस्ट नीचे। एंड वो पूरा ऊपर ये चौरा है ना, ठीक है चौरा। वो नीचे दो एक घर है वो भी चौरा ही है, अच्छा वो पूरा चौरा है। बस यहाँ तक हमारे गांव से इतने गांव दिखाई देते हैं बस, है वो धार पे हो, अच्छा वो 700 है, ये 700 गांव है दोस्तों। अच्छा ओ चौखंबा, हमारी ये चौखंबा है, माय गॉड मुझे पता ही नहीं था। नो ये चौखंबा दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ से, ये रहा, वाओ अमेजिंग, चौखंबा पर्वत हमारे यहाँ से दिखाई दे रहा है, ग्रेट। एंड ताऊ जी एक और गांव दिखाई दे रहा है इस तरफ, ये रहा पातल, अच्छा पातल, ओके। 700 ये है, तो मासो कहाँ था? अच्छा दोस्तों आपने काफ़ी सुना होगा, 700 मासो गांव बहुत फेमस है ऐसे। 700 ये रहा, मासो उसके पीछे है, ये पातल गांव है। घर दिखाई दे रहे हैं, ये है धौलियाण, मतलब यहाँ से धौलियाण का रास्ता जाता है, इसी पहाड़ पे, हमारे सामने वाले पहाड़ पे धौलियाण का रास्ता है। और बड़त भी हमारे साथ ही अटैच्ड है, बट बड़त गांव मतलब बड़े, ये थापला है जहाँ मैं हूँ वो चमाली है, और इस तरफ को बड़त है, इसी धार के पीछे बड़त है। ये गाँव ना पूरे एक ही में काउंट होते हैं। जब भी कोई हमारे गांव को मतलब बुलाता है तो इस तरीके से बुलाता है कि बड़त थापला, चमाली थापला। तो मतलब हम रहने वाले चमाली के हैं, लेकिन जो थापला है वो बीचों बीच बसा है, जिसमें थोड़ा सा बड़त के भी लोग हैं और चमाली के भी लोग हैं। तो ये एक तरीके से सबसे लास्ट में ही बसा हुआ गाँव है, दोनों के बाद बसा ये गाँव। तो कुछ ऐसा नज़ारा है मेरे गांव से दिन का, कह सकते हैं यहाँ पे दिन ही मानी जाती है 11 बजे को, क्योंकि धूप एकदम सर के ऊपर आ चुकी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलो दोस्तों अब मैं चलती हूँ नीचे, हमारा सामान रेडी हो गया है, हम निकलने के लिए भी रेडी हो गए हैं। मिलते हैं सबसे ताई जी ताऊ जी से, एंड देन फटाफट से निकलते हैं, बिकॉज अब टाइम हो गया है हमारा निकलने का। मैं कल रात को यहाँ सोई थी मम्मी के साथ, मस्त, बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन ये फ़ोटो आपको जानी पहचानी लग रही होगी शायद, ध्यान से देखिए। आपने मेरे पिछले शादी वाले व्लॉग्स में सारे पार्ट्स में कहीं ना कहीं इनको देखा होगा, क्योंकि ये मेरे फूफा जी हैं। मम्मी हो गई है रेडी जाने के लिए सामान लेकर। हाय मम्मी, कैसा लग रहा है आपको? तो कैसा लगेगा, मुझे बुरा लग रहा है, मैं अपना मायका छोड़ के जा रही हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा भंडार,
मतलब हमारे पितरों को और भगवान जी को हम सब यहीं पर ही रखते हैं। मुझे कौन से वाले लेने हैं? बैग मेरे को दे दो। ये कपड़े बुरे की ये मैं ले लूँ ना, पिट्ठू अपना। वो लगा वो लगा। चिरंजीव ताऊ जी सुखी मरोगे। रहो। नहीं क्यों? अरे जवान है, अभी तो जवान है। मेरी कमर चरबरा उठी। चलो ठीक है ना, अच्छी बात है। ओके ताऊ जी, सुखी रहो, खुश रहो, थैंक मौज यू, का रखो, थैंक यू, बढ़ते जाओ जिंदगी में, बढ़ो आगे खूब। हाँ जी। हाँ, अच्छी बात। अभी तो गर्मी हो रही है दोस्तों, मैंने कपड़े ज़्यादा ही वुलन वाले, ये देखो ये भी साथ में रख लिया है हुड, क्योंकि हम शाम तक पहुँचेंगे ना ट्रेन से। हमारी ट्रेन 4 की है, जो कि हमें पहुँचाएगी 10-11 बजे तक दिल्ली। तो इस हिसाब से हमने कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा गर्मी लग रही है क्योंकि चटकताल धूप की पड़ रही है मेरे चेहरे पे। बट कोई नहीं, लेट्स सी। तो गाइज़ हम लोग अब सड़क में पहुंच गए हैं, मतलब इसे हम सुराईडांग बोलते हैं, जहाँ से हम अभी टैक्सी पकड़ते हैं इस बैंड से। तो हम सुराईडांग में पहुंच चुके हैं और पीछे में अपना मायका मतलब अपना गांव छोड़ते हुए आ गए हैं। ये रहा उसका रास्ता ही जो जा रहा है ऊपर को। तो आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ बिकॉज अच्छा नहीं महसूस हो रहा है अपने गांव को छोड़ते हुए। अच्छा किसको लगता है यार अपना गांव छोड़ते हुए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था यहाँ पर रहने में। तो अब बुरा लग रहा है जब हम जा रहे हैं तो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नौकरी पढ़ाई इन सब के चलते तो हम सबको जाना ही पड़ता है ना। और ये भी तो ज़रूरी है, रोजी रोटी भी तो ज़रूरी है ना दोस्तों। लेकिन कोई नहीं, लेट्स सी, ऐसे ही टाइम टू टाइम आते रहेंगे अपने गांव जब मौका मिलेगा। पता तो नहीं अब हम कब आएंगे, मेरा तो पता नहीं, मम्मी पापा अगर कुछ काम से आए तो आए, मेरा श्योर नहीं है मैं कब आऊँगी, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि आते रहूँ अपने गाँव और ऐसे ही लोगों के साथ मिलती रहूँ, गाँव की यादें इकट्ठा करती रहूँ और इन्जॉय भी करूँ एंड खुद को खुश भी रखूँ, कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि मेरी सेकंड हैप्पीनेस यही है, मेरे पहाड़, मेरा गांव और मेरी कल्चर। सो लेट्स सी कब आना होता है। अभी हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का अपना, मम्मी पापा पीछे खड़े हो रखे हैं, दाऊ जी भी हमारे साथ ही हैं। तो लेट्स सी कहाँ की टैक्सी मिलती है यार, कोटद्वार की डायरेक्ट मिलेगी या पाटीसैंड तक की मिल जाए तो सही है, क्योंकि पाटीसैंड से हम फिर बस का वेट करेंगे। अगर कोई बस ऊपर से आ रही होगी ना रोडवेज़ की डायरेक्ट कोटद्वार वाली, तो उस पर हम जाएंगे। तो चलो दोस्तों निकलते हैं इन हसीन वादियों को पीछे छोड़ते हुए, जो कि मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, याद तो बहुत आएगी।